बिहार सरकार की कुछ योजनाओं का नाम बताइए जो आपको अच्छी लगती हो। बिहार की किसी महिला मंत्री का नाम बताओ। अपना कंटेंट बना सकते हैं जो बच्चे हमारे देखते हैं उसके लिए। आ जाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए, बैठिए। बैठ जाइए आराम से। थैंक यू। कैसे हैं? ज्ञान रंजन, यस सर। क्या बात। तो थोड़ी देर हम लोग ज्ञान का रंजन करेंगे आपके साथ, ओके सर। ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे और करेंगे भी। इंटरव्यू है 23 तारीख को ना, यस सर। पहला इंटरव्यू है बीपीएससी में। यस सर। और 2020 में आपने ग्रेजुएशन किया, यस सर। तब से क्या चल रहा था? कोविड के पीरियड में ही कर लिया आपने यस सर। ग्रेजुएशन? सर उसके बाद मैंने सीजीएल 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया सर। ओके। और उसके बाद सर मैं अगस्त 2023 से डिविजनल अकाउंटेंट पोस्ट पे कार्यरत हूँ सर, जो सीएजी के अंतर्गत आती है। वेरी गुड। कहाँ पोस्टिंग है? औरंगाबाद में सर। औरंगाबाद में है। बिहार सरकार की कुछ योजनाओं का नाम बताइए जो आपको अच्छी लगती हो। सर एक तो रिसेंटली है सर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सर, जिसमें कि 10,000 डीबीटी प्रोवाइड किया गया महिलाओं को, ताकि रोजगार पैदा हो सर और माइग्रेशन को रोका जाए और वुमेन एम्पावर्ड हो सर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। अच्छा, इस योजना में भी फिर कोई डिसीजन गवर्नमेंट ली है क्या? सर इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट एक और डिसीजन ली है कि सर इसमें जो अमाउंट है जो डीबीटी किया जाता है उसको बढ़ा के 2 लाख तक दिया जाएगा सर आने वाले समय में। तो 2 लाख का कुछ डिवीजन सर इस इंस्टॉलमेंट हुआ है इसमें सर कंफर्म नहीं है सर। देख लीजिएगा। ओके सर। हो चुका है, परसों तरसों के कैबिनेट में हुआ है। तो दूसरा एक और स्कीम है जो सर स्कीम नहीं है सर, ब्रॉड फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट की, 7 निश्चय 3.0 सर, जिसमें कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, दुगुना रोजगार बढ़ाने पे गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर रही है, ताकि जो आउट माइग्रेशन है सर, जो कि अपने स्टेट का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसको कम किया जाए और अपने स्टेट में ही इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, इन्वेस्टमेंट आया जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी सर बढ़ावा दिया जाए। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन सर असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था सर। उसमें जो फ्रीडम फाइटर थे सर, वो डिसीजन लिए थे कि गवर्नमेंट के किसी भी जो गवर्नमेंट का कोई भी अंग था उसमें भाग नहीं लेंगे, मतलब उसका बाइकआउट किया जाएगा, ताकि जो हम लोग की जो मांग थी उसको पूरा किया जाए सर। महात्मा गांधी जी के विचार को भारत सरकार के लिए कौन सा मुद्दा प्रासंगिक होगा जो सरकार ने अभी ध्यान नहीं दिया? कोई ऐसा महात्मा गांधी जी का विचार है जिस पर ध्यान देना चाहिए भारत सरकार? सर मुझे लगता है सर, जो महात्मा गांधी जी का जो एक आइडियोलॉजी था ग्राम राज, जिसको जो कि डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, जो कि बाद में गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाई 72nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू और म्यूनिसिपैलिटी भी लाई, लेकिन सर उसका जो मतलब जो स्वरूप होना चाहिए उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया सर। कहाँ खामी रह गई? सर ग्राउंड लेवल पे सर, मतलब जो कि कुरीतियां उसमें आ गई, जैसे कि सर कास्ट सिस्टम। नीतियाँ ठीक थी कि नहीं? सर नीतियां ठीक थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में फॉल्ट रह गया सर, मतलब जो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है सर, एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल है और एज ए सिटीजन हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है सर। उपाय क्या है? क्या करेंगे आप? जाके अधिकारी आप बन गए, आप एसडीसी बन गए, यस सर। आपको पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो पंचायत समिति की बैठक होती है ना, यस सर, उसमें आपको भेज दिया गया कि इस बैठक को अटेंड करके आइए और अपना रिपोर्ट दाखिल कीजिए। क्या सर करेंगे तो आप? सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि सर लोगों को जागरूक करना, कि लोगों को ये बताना कि उनका हक क्या है सर। वो तो पता है उनको, लेकिन उनको सर पता है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। सर इसी को तो सर जैसे नुक्कड़ नाटक ये सब के थ्रू उनको और जागरूक करना है सर, कि ताकि जनता खुद जागरूक होकर सवाल करे। जब जनता सवाल करेगी तो सर अकाउंटेंसी और ट्रांसपेरेंसी खुद अपने आप आएगी, और जो विजन है मतलब ग्राम राज्य का, जो कि महात्मा गांधी जी का विजन था। आज से 30 साल 40 साल पहले मुखिया जी साइकिल पर चलते थे अधिकांश, ये सर अब क्या चीज पर चल रहे अभी हैं? तो सर नॉर्मली स्कॉर्पियो पे चल तो रहे वो हैं सर। समझने वाले हैं क्या? समझ लेकिन- पाएंगे? लेकिन सर वो जनता वही ना सर, कि कास्ट सिस्टम के हिसाब से वोट होता है, मतलब कि जो बिहार का एक बहुत बड़ा मतलब क्रिटिसिज्म भी है, जो कि देश लेवल पे किया जाता है कि कास्ट, मतलब यहाँ पे लोग वोट है जो कास्ट के हिसाब से देते हैं कॉमन सर। सिविल कोड
ये सर लागू होना चाहिए कि नहीं? सर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है सर सारला मुदगल केस और सायरा बानो केस उसके हिसाब से सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में भी मेंशन है सर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने भी उस समय प्रपोजल किया था कि यूसीसी को लागू किया जाए। इसका रीजन ये था सर कि वुमेन को एम्पावर्ड किया जाएगा, जेंडर इक्वलिटी आएगी और सेकुलरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार भारत सरकार कुछ इस संबंध में काम कर रही है क्या? सर जितना मुझे नॉलेज है सर, लॉ कमीशन ने तो रिकमेंड किया है कि इसको इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग रहा है। मतलब एक लॉ कमीशन कुछ देश के किसी हिस्से में लागू है क्या? यस सर, कहाँ? रिसेंटली सर लास्ट 2 years सर उत्तराखंड हैज इम्प्लीमेंटेड दिस सर यूसीसी। और उसके पहले सर एक गोवा में है सर, जो Very कि good. पोर्तुगीज के टाइम से ही वेरी इम्प्लीमेंटेड है गुड, सर। वेरी गुड। बिहार की किसी महिला मंत्री का नाम बता मिस श्रेयसी सिंह स्पोर्ट्स मिनिस्टर है चलिए। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सर, श्योर नहीं है सर। चलिए। शेरशाह सूरी का कंट्रीब्यूशन बताइए। सर एक तो था सर हॉर्स डाक सिस्टम, जो कि लेटर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उसको पोस्टल सर्विस में कन्वर्ट किया। ठीक है, बताते चलिए। दूसरा ग्रेट ट्रंक रोड सर, जो कि कनेक्टिविटी किया, मतलब पेशावर से लेके सोनर गांव तक सर। ठीक। और दूसरा सर लैंड मेजरमेंट सिस्टम, जो कि लेटर ऑन अकबर आते हैं, जो उसको मतलब अपने इम्प्लीमेंट करते हैं अपने तरीके से, और अभी भी सर उसका बहुत बड़ा योगदान है लैंड में। आपकी हॉबी क्या है? सर क्रिकेट खेलना, स्टैंड अप कॉमेडी देखता हूँ सर, और कुकिंग भी करता हूँ सर। क्रिकेट खेलते हैं? सर अभी तो उतना टाइम नहीं मिल अच्छा, पाता है अभी सर, टाइम नहीं वीकेंड को मिलता। कभी कभी खेल लेता हूँ। इंटरेस्ट है मतलब? ये सर इंटरेस्ट है सर। अभी आज के पेपर का न्यूज बताएंगे क्रिकेट से रिलेटेड? हाँ सर, मतलब पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उन्होंने बोला है कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट लीग मैच नहीं खेलेंगे सर। वो बाइकआउट करना चाहते हैं सर, वो इंडिया जियोपॉलिटिकल। के साथ नहीं खेलना। चलिए, और कुछ? और सर मतलब मेजर न्यूज यही था। एक और न्यूज है, कल क्या मैच पता है आपको? कल किसके बीच मैच था? सर एक WPL में भी मैच था सर। नहीं, वो भी वर्ल्ड कप ही है, अंडर 19। यस सर, मैं वो भी मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही था सर। पाकिस्तान यस था। सर। क्या हुआ रिजल्ट उसका? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर। नहीं श्योर है, वो भी न्यूज में होगा। इंडिया जीत गई है वो। यस सर। अच्छा, आप बताइए आपका वीकनेस क्या है? सर मतलब कि जो फेक लोग हैं उनके साथ सर, मैं पानी सर गरम जेल नहीं कर पाता हूँ सर। मतलब कि मैं फेक नहीं कर सकता कि मैं मतलब उनके जैसा बन के मतलब उनके साथ बात करूँ। फेक कौन होता है? मतलब एक सर फेक मतलब कोई एक पार्टिकुलर सिचुएशन में जो प्रिटेंड कर रहे हैं सर, मतलब कि जो वो नहीं है। अगर मुझे वो सेंस हो गया कि वो जो बोलना चाह रहे या खुद को मतलब दिखाना चाह रहे वो नहीं है, तो सर मैं उनके साथ मतलब ज्यादा मैं घुल मिल नहीं सकता सर। तो आपको लगता है कि आपका जो सेंस है वो सबसे बढ़िया है? नो सर। जो आप सेंस कर रहे हैं वो सबसे सही कर रहे हैं? नो सर। मतलब तो कि फिर हो सकता है जिसको आप फेक समझ रहे हो वो सही हो। लेकिन सर वो इंट्यूशन है ना कि मतलब मतलब फ्यूचर कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने से अच्छा है कि सर दूरी मेंटेन कर लेना सर। आपको इंट्यूशन आपका लगता है कि सही है? मतलब 100% तो सही नहीं है सर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में सही रहा है, और जहाँ पे गलत हुआ है वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं सर। अच्छा, ये बताइए कि स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में ये बोला जाता है कई बार, बहुत सारी अच्छी बातों के होते हुए भी, ये कई बार जो एस्टैब्लिश नॉर्म्स है, जो यूसेज है, ट्रेडिशंस है, और इन सब चीज़ों का ये मजाक उड़ाता है स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम। और यंग जनरेशन को अब ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ अच्छा लगता है। यस सर। और इस कारण ये ट्रेंड सा चल गया है कि घर में जो रिलेशन है आपके फादर के साथ या आपकी मदर जो आपके साथ व्यवहार करती हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से, या आपके भाई या आपके बहन या भाई बहन के बीच में जो फाइटिंग है या रिलेशंस में जो है, उसको हम पब्लिक के बीच में ला करके उसका हम एक मजाक उड़ाते हैं वैसे संबंधों का, और उस पर हम ताली बटोरते हैं। Yes. तो आपको नहीं लगता कि ये जो दिशा है इसका, ये दिशा थोड़ा सा गलत दिशा में ये जा रहा है स्टैंड अप? सर बहुत अच्छी बातें भी हैं हालांकि। सर स्टैंड अप कॉमेडी में सर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हाँ, कई दफा ऐसा होता है कि वो लोग ओवर द टॉप चले जाते हैं, जो कि सामाजिक जो गतिविधियां हैं मतलब उसके अगेंस्ट होती है, जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है, सोशल कस्टम है सर, उसके मतलब प्रतिकूल चली जाती है। लेकिन अगर सही चीजों को भी देखा जाए तो जैसे कि सर स्टैंड अप कॉमेडी में सर वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाया मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है,
जैसे चाइल्ड मैरिज है बहुत सारे स्टेट में सर, अभी भी प्रिवलेंट है, उसको भी उजागर किया जाता है सर। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है सर, वो भी मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ हमें प्रोविजन देता है, स्टैंड अप कॉमेडियन को मतलब ये पावर देता है कि सर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब एक्सप्रेशन कर सकते हैं सर। अनडाउटली कर सकते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोरालिटी पर और एक जो डिसेंसी है सर उस पर उसका एक इम्पैक्ट है। ये सर वो तो है ही, लेकिन और सर ये 19(1)(a) के अगेंस्ट में जाता ये सर तो सर मतलब है। उसका आप एग्री कर रहे हैं? हाँ सर, मतलब कि पूरी तो सही नहीं है, लेकिन सर जो उसका मतलब बेनिफिट भी आप कहेंगे, मतलब कि जो मतलब जिस चीजों को वो मतलब समाज में जो कुरीतियां हैं उसको भी सर बढ़ावा मतलब उजागर करके उसको मतलब उसको सही करने का भी दिशा में मतलब ये बात करता है। जैसे कि मेंटल हेल्थ पे भी वो लोग बात करते हैं सर, डिप्रेशन हो गया, बॉडी शेमिंग हो गया, कि बहुत लोग अभी सोशल मीडिया का एज आ गया है सर, उसमें हर लोग मतलब हर पर्सन खुद को आइडियल के तौर पे देखना चाहता है, लुक्स वाइज, इंटेलेक्चुअल वाइज, जो कि सर सही नहीं है। क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट है सर, उसको एक पोस्ट को करने में बहुत एफर्ट जाता है, डेकोरेटेड रहता है आप सर। मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया को कहा यह जाता है कि व्यक्ति के एक्सप्रेशन में, जैसा कि अभी बात कर रहे हैं, Yes, sir. कि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन गवर्नमेंट इसको जो है ना रेगुलेट करने का प्रयास कर रही है। Yes. कहा यह जाता है कि सरकार अगर इन चीजों को रेगुलेट करना शुरू कर दे तो सरकार ऑटोक्रेट बन जाएगी, बहुत ज्यादा पावर सरकार के पास आ जाएगा। जैसे व्यक्ति के खान पान को, उसके ड्रेसिंग सेंस को, या फिर इन बातचीत को, इन सब चीजों को एक्सप्रेशन जहां से मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो सरकार अगर इन चीजों को रेगुलेट करने लग जाएगी तो वो ऑटोक्रेट हो जाएगी। Yes, sir. क्योंकि सरकार क्या कर रही है कि एक मॉरल फिलोसफर की तरह, मॉरल रूलर की तरह सामने आ रही है। अब वो आपको हर चीज में गाइड करना शुरू कर रही है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे जाना है। तो ये चीज सही है। सर जैसे आर्टिकल 19 का भी जो हम लोगों ने जिक्र किया सर, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जो कि मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर है। मतलब सरकार की जो कोई भी नीतियां आती हैं सर सोशल मीडिया को रेगुलेशन के रिगार्डिंग, उसको दोनों को बैलेंस करके मतलब जैसे हम लोग एज ए सोसाइटी इवॉल्व कर रहे हैं, डिजिटल सोसाइटी मतलब आने वाली है सर, क्योंकि 5G और 6G मतलब जिस तरीके से डिजिटल रप्चर हो रहा है सर, मतलब कि इतना मतलब इनोवेशन हो रहा है सर, तो आप सोशल मीडिया को तो गेम से नहीं बाहर कर सकते सर। तो उसको कंसीडर करते हुए कि जितना सही तरीके से उसको सोसाइटी के यूजफुलनेस में लाया जाएगा सर, तो गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी बनाती है तो सर उसी पे ध्यान देना चाहिए सर। लेकिन आप इस चीज को भी जो देखिए, आजकल सोशल मीडिया जो है वो किस प्रकार से हमारे यंग जनरेशन को, बच्चे के माइंड को वो गाइड करना शुरू कर दिया। उसके फूड हैबिट को चेंज कर दिया, उसके हीरो जो थे वो चेंज हो गए, जो अब नया नया जो कैरेक्टर है वो हीरो है। बच्चे, अब छोटे बच्चे, अब 5th 6th 7th के बच्चे जो हैं उसका रिव्यू देखते हैं वो कार्टून का, और उसके रिव्यू को देख करके उनको लगता है कि अब उनका हीरो जो है ना वो क्या काम कर रहा है, कैसा हो गया है, कौन सबसे अधिक पावरफुल है। शायद आप भी देखते होंगे, देखते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका हीरो है वो हीरो चेंज हो गया, और दूसरे जो कंट्री के जो कंटेंट हैं उस कंटेंट को हमारे बच्चे के दिमाग में भरा जा रहा है, जो कई बार हमारे राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न कर सकता है, या राष्ट्र के विकास में एक बाधा उत्पन्न कर सकता है। आप इस बात से सहमत हैं? यस सर, मतलब कहीं ना कहीं सर सोशल मीडिया के कारण कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और वेस्टर्न कल्चर को मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें इन्फोर्स किया जा रहा है, जिसका सर जो हमारे यूथ है उस पर कहीं ना कहीं निगेटिव असर पड़ रहा है सर। तो इसी के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली सर ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है सर वो रिस्ट्रिक्शन लाई है सर कि 16 ईयर्स के नीचे वाले जो यूथ है उनको मतलब। आपको इन चीजों को ठीक करना हो, आप क्या करेंगे? सुधार बता दीजिए सर। बेसिक करिकुलम, स्कूल करिकुलम से शुरुआत करना होगा सर। वैल्यू एजुकेशन को, जैसे एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000। वैल्यू एजुकेशन से कुछ नहीं होता है। हम लोग तो एथिक्स चला के यूपीएससी में हम लोगों ने देख लिया है, उसके बाद ही कई सारे आईएएस जो हैं वो अनइथिकल और इसमें प्रैक्टिस में पकड़े गए हैं। उसका तो बहुत काम नहीं करेगा वो तो। दूसरा चीज बताइए, आप क्या कर सकते हैं सर? एज ए सोसाइटी हम लोग को सर इवॉल्व होना पड़ेगा उसी रिगार्डिंग, जो कि हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं सेम चीज सर हमें भी करना होगा, और उसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट भी अपना मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेट करे। और स्कूल करिकुलम में जैसे सर एनईपी का भी वैल्यू एजुकेशन का बात किया, उसको भी सर सिर्फ ऑन पेपर ही नहीं, उसको सर रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाए। तो इससे ये होगा कि सर मतलब कंटेंट, सोशल मीडिया पे
कंटेंट को सर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं ताकि कंटेंट को मॉडरेट किया जाए सर, एज अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जो कि सर अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 16 ईयर क्या हम अपना कंटेंट बना सकते हैं जो बच्चे हमारे देखते हैं उसके लिए? सर एक हम लोग कर सकते हैं सर, पेरेंटल गाइडलाइंस ला सकते हैं कि जो जिसमें ऐसा फिल्टर हो कि जो हमारा बच्चा है उसका एज अप्रोप्रिएट वो फिल्टर आए कि उसमें उसके जो भी फीड हो सोशल मीडिया फीड उस पर वही कंटेंट दिखे सर। कि हम बार बार रोकने की बात करते हैं, बच्चों के इच्छा को अगर आप मार देंगे तो वो आज नहीं तो कल निकलेगा, या इस रूप में नहीं तो किसी और रूप में निकलेगा। आप उसको सेटिस्फाइड कीजिए ना, वैसा कंटेंट तो आप परोसिए। सर तो वो तो कंटेंट के स्तर पर भी क्या सरकार को काम करना चाहिए? यस सर, मतलब मेरा ये कहना सर सरकार को भी काम करना चाहिए और फैमिली को भी सर उसमें बहुत बड़ा योगदान देना होगा, क्योंकि सर फैमिली ही सबसे पहला स्कूल है। अब आप एकदम बिल्कुल रास्ते पर आ गए कि फैमिली पाठशाला, पारिवारिक पाठशाला फेल रहने से बहुत सी समस्याएं समाज में आई हैं। तो पारिवारिक पाठशाला को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। पहले दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते थे बच्चों को ना, इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाते थे सोने के समय, बहुत बड़ा उसका उद्देश्य था, लॉजिक था उसका। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी थी, बहुत चीज़ों को आपने मेथोडिकली रखा। कहीं कहीं कोई स्लिप हुआ, कहीं कहीं 19-20 हुआ, तो क्षम्य है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका स्पिरिट, आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन, नॉलेज बहुत बढ़िया है। इसको मेंटेन रखिएगा। इसमें जितना और सुलभ हो सके, जितना और ऐड हो सके, थोड़ा सा क्या है कि रिप्लाई में डेविएशन कम हो, है ना, सब्सिडरी रिप्लाई कम हो, इसका उपाय कीजिएगा। सब्सिडरी रिप्लाई लंबा हो गया तो उससे से बहुत से क्वेश्चन आते हैं और फिर आपके लिए वो समस्या बन जाएगी। इसलिए जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देने की जरूरत है। आप दे रहे थे लेकिन कहीं कहीं टच हो रहा था, बॉर्डर लाइन से क्रॉस भी कर रहे थे, तो वो नहीं करने की जरूरत है। वो करेंगे तो रिस्क जोन हो जाएगा। बाकी सब बढ़िया है आपका। एक बिंदु और है, ये जो मतलब है ना, हाँ, इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कीजिए। बहुत ज्यादा मतलब आप शब्द का उपयोग है ना, मतलब शब्द को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कीजिए। बार बार निकल रहा मतलब की अभ्यास है ना। सॉरी नहीं, ये आपको रिस्ट्रिक्ट यहाँ निकल गया ना, यहाँ निकल गया तो इसलिए आपको आगाह किए भाई इसको थोड़ा कम कीजिए। वहाँ नहीं हो। और उसके लिए जो स्पीड आपका बोलने का है ना, थोड़ा तेज है, थोड़ा सा तो कम आप करेंगे तो ऑटोमेटिक मतलब खत्म हो जाएगा। अब 15 मिनट का तो वहाँ खेल है। 15 मिनट बहुत संतुलित होकर के ध्यान पूर्वक प्रश्न को सुन करके और अपना काम निकाल लेना है और सफलता का मेडल ले आना। कोई प्रश्न आपका? एनी क्वेश्चन? सर कंटेंट के मामले में सर कुछ? ठीक है, बढ़िया सर। ये बॉडी लैंग्वेज सर, ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका गेस्चर, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन थोड़ा फास्ट है, सब कुछ बढ़िया है, थोड़ा फास्ट है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। क्योंकि इसको कंट्रोल करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने नेचुरली इसको खो दे, तो वो सब तो आपका बहुत बढ़िया। सर ने तो सब बता दिया। क्वेश्चन था सर, बोलो सर। इंग्लिश का वर्ड सब अगर आए तो फ्लो में तो यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब उसी कान से निकल जाता है वो इंग्लिश का, मतलब कि इंग्लिश को हिंदी करने में ना वो सर बीच में जो गैप होता है ना सर, उसमें मतलब उसको आप भरते हैं। ये सर, वो नहीं भरने की जरूरत। अगर इंग्लिश का वर्ड फ्री फ्लोइंग आ रहा है तो यूज कर लेंगे। आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आजकल हिंदी का मतलब यह इंग्लिश, हिंदी प्लस सर ये टोन सर मतलब आप सुनाइए। ठीक है, बढ़िया, ठीक है सर, बढ़िया, अच्छा। बहुत चिंतित होने की बात नहीं है। अब बहुत अच्छा है, केवल मतलब हटा दीजिए, बाकी सब आपका ठीक है। ज्ञान रंजन, जाइए, ऑल द बेस्ट।